नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। न विद्यालय में बच्चों के बैठने की जगह है, ना ही मिड डे मील की व्यवस्था। आखिर कहां गया मिड डे मील? धरती खा गई या डकार गए जिम्मेदार लोग? 2005 से चल रहा विद्यालय योगी आदित्यनाथ जरा ध्यान दे। जर्जर कमरे में चल रहा है प्राथमिक विद्यालय चक संगरिया। आजादी के 75 वर्षों बाद भी बदहाल देश की शिक्षा व्यवस्था। विकासखंड सताव आजादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की सरकारें मंदिर मस्जिद को लेकर आज तक राजनीति कर रही हैं, लेकिन चहुमुखी विकास का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों ने देश की घटिया शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। शिक्षा के नाम पर बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ाने का काम किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण प्राथमिक विद्यालयों चक सिगरिया की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है। देश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें मंदिर निर्माण तथा प्रतिवर्ष कुंभ के मेले में करोड़ों रुपए को पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के नाम पर सिर्फ नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी रायबरेली जिले के विकासखंड संताओं में चिलौला भंगरिया ग्राम पंचायत के चक सिगरिया गांव में एक अजूबा देखने को मिला। आपको बताते चले कि सरकार के चौमुखी विकास की पोल खोलती तस्वीर देखने को मिली है। अब पाठकों को विस्तार से बताते चले कि प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अब तक इस गांव के बच्चों की शिक्षा राम भरोसे चल रही है। संवाददाता को ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस तरह दिख रहा जर्जर प्राथमिक विद्यालय के लिए अब तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा विद्यालय के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है, जिसके बावजूद भी चारागाह के संरक्षण भूमि पर किराए के टट्टू की तरह एक छोटे प्राइवेट कमरे में 3 अध्यापकों और लगभग 35 से 40 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस विद्यालय की जर्जर और टपकती छत के नीचे अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे तथा अध्यापक पठन पाठन का कार्य करते हैं। छात्र तथा छात्राओं के लिए एक सुरक्षित शौचालय तक नहीं। गांव वालों का कहना है कि इस पर जो टीन शेड रखा गया है वो भी गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके लगाया है। आज के समय में इस तरह का विद्यालय मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है, जहां पर बच्चों के लिए ना तो मिड डे मील की व्यवस्था है, ना ही रसोइयां। क्या एक छोटे से कमरे में 40 से 50 बच्चे पढ़कर अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, जहां पर ना तो समुचित बैठने की व्यवस्था है, न पीने का पानी। सरकार को इस और भी गंभीरता से ध्यान देकर बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए विद्यालय का निर्माण कराकर समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का कार्य करना चाहिए। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 35 वर्षों से विद्यालय का यही हाल है। आखिर क्या अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों की नजर विद्यालय की ओर नहीं गई, या फिर गरीब परिवार के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रायबरेली। वाले हैं ये आपके गांव में विद्यालय बना है, ये कैसे कब से ऐसे ही चल रहा है? करीब हो गई 40 साल। आज तक इसका सुंदरीकरण वगैरह नहीं हुआ है? कुछ नहीं भवा, जबकि लोग कह रहे हैं कि चारागाह की जमीन है, तो कि सही है? सही है। इस विषय में आप लोगों ने आवाज उठाई कि ये हमारे यहाँ विद्यालय बने, कभी उठाई है आवाज? कितने आदमी बटूरे अच्छा, यहाँ पर किसी ने सुनवाई नहीं की? नहीं। अच्छा, क्या यहाँ कितने बच्चे लगभग पढ़ने आते हैं? 30। भैया आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सतीश है, मैं नया पुरवा चक सिंगरिया गांव का निवासी हूँ। आपके यहाँ ये विद्यालय जी इसी प्रकार चल रहा है? कितने दिन से चल रहा है? 25-30 साल का हो गया है, ऐसे ही चल रहा है। कितने अध्यापक यहाँ पर पढ़ाते हैं? यहाँ 3 लोग रहते हैं, एक जो शिक्षा मित्र के हैं और एक मैम आती हैं और एक बड़े सर हैं। क्या नाम है प्रधान अध्यापक का? महेंद्र सिंह।
कितने बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? 30 से 35-40 बच्चे हैं ऐसे। जबकि शौचालय तक सुरक्षित नहीं है। जी नहीं है, पहले तो यह भी नहीं था, ये सब गांव के लोगों ने ही करवाया है चंदे की मदद से। गांव के चंदे के द्वारा बनवाया गया है। मैम के लिए। और सही बस। रुको रुको एक मिनट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी को। ये जो आपके विद्यालय में शौचालय बना हुआ है, ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये शौचालय चंदा दो। जो चादर रखी है, टीन की चादर रखी है, हाँ। ये किसकी? ये चंदा लोगों ने। गांव के चंदा की। हाँ, चंदा की टीन है। हम ही तो लोगों क्या ने यह रखवाया। विद्यालय इसी प्रकार बहुत पहले से चल रहा है या अभी जल्दी हाल ही में चला है? या पहले से चल रहा। कितने दिन से चल रहा होगा? ये 1983 मानो। 1983 से चल रहा है। इसी से, हाँ। जबकि सरकार जो है विद्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, हाँ। और आपका विद्यालय इसी प्रकार चल रहा है। आप लोगों ने कभी शिकायत किया इसकी? अरे बहुत जगह से कही थी भाई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई किसी अधिकारी ने देखा तक नहीं? देखी है, देख के लौट गई हैं। और कुछ नहीं होता कुछ नहीं। है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश। किस गाँव रहने वाले हैं? इसी गाँव। इसी का कौन सा गाँव? नया पुरवा। ये सिंगरिया है, नया पुरवा। नया पुरवा चक सिंगरिया।